Hello everyone, today we will discuss the next topic that is the kingdom protista। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विच आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम्स के बेसिक फीचर्स क्या है वो। तो किंगडम प्रोटिस्टा को जितने भी ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट जो है वो कैसा रहेगा, एक्वेटिक रहेगा। मतलब प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी में पाए जाते हैं। तो वो मराइन वाटर भी हो सकता है और सेकंड वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो मराइन वाटर में भी पाए जाएंगे और वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। सेकंड है दिस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर द यूनिसेलुलर। वो कैसे रहते हैं, यूनिसेलुलर रहते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या कि द ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, that organisms are called as the unicellular organisms। and the third one that is that all organisms are the eukaryotes। वो सभी कैसे रहेंगे, यूकैरियोट्स रहेंगे। यूकैरियोट्स का मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हैविंग द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म, राइट। दीज आर द सम बेसिक फीचर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सभी ऑर्गेनिजम्स वो सभी ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट कैसे रहेगा, एक्वेटिक रहेगा। मतलब कुछ मराइन वाटर में पाए जा सकते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। सेकंड है कि प्रोटिस्टा को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स वो कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर रहेंगे। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने हुए रहेंगे। सेकेंड वन है कि दीज आर द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब फिर से क्या है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रहेगा। क्लियर। अभी हम देखते हैं कि पर्टिकुलर दिस प्रोटिस्टा किंगडम अगेन विच क्लासिफाई इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। दैट फर्स्ट वन this classified into 3 different group. The first one which is called as the plant like protista, another one which is called as the animal like protista, and the third one which is called as the fungi like प्रोटिस्टा, राइट। मतलब मेनली क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा को 3 मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। कुछ प्रोटिस्टा जो है वो प्लांट के कैरेक्टर शो करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स के कैरेक्टर शो करते हैं और कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा है जो फंगी के कैरेक्टर शो करते हैं, राइट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट दैट इज द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा मतलब क्या है वो। फर्स्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट दैट इज द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में सबसे कॉमन अगर एग्जाम्पल है दैट इज द क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट ये एक कॉमन एग्जाम्पल है किसका, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का। इसके अगर कॉमन फीचर्स अगर देखा जाए तो ये कैसे है, माइक्रोस्कोपिक है। मतलब क्राइसोफाइट्स आर द माइक्रोस्कोपिक। अगेन दिस क्राइसोफाइट्स परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अगेन द हैबिटेट ऑफ क्राइसोफाइट्स आर इज द एक्वेटिक हैबिटेट। उसका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक है। अगेन ये क्या परफॉर्म कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए ही इनको क्या बोला गया है, फाइटोप्लैंक्टन। इनको क्या बोला गया है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब क्या है, प्लैंक्टन्स आर नथिंग बट, प्लैंक्टन्स का मतलब क्या है, ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं। और फोटोप्लैंक्टन्स का मतलब कैसा क्या है कि ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द फोटोप्लैंक्टन्स। मतलब
क्राइसोफाइट्स जो है उनका हैबिटेट एक्वाटिक है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द फाइटोप्लैंक्टन्स। मतलब पानी में रहकर लाइट का यूज़ करके वो क्या कर रहा है, खुद का फूड खुद बना रहा है। अगेन द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द क्राइसोफाइट्स इज डायएटम्स। डायएटम्स ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, क्राइसोफाइट्स का। अगेन इसका फिर से ये यूनिसेलुलर रहेगा, माइक्रोस्कोपिक है। अगेन फिर से इसका हैबिटेट कैसा रहेगा, एक्वाटिक हैबिटेट रहेगा, राइट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अगर डिस्कस करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है किसका, डायएटम्स का, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। मतलब क्या हुआ है, मतलब क्या है कि डायएटम्स का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ सोप की बॉक्स की तरह दिखता है। मतलब साबुन का जो डब्बा रहता है ना, साबुन के डिब्बे जैसा क्या रहेगा, डायएटम्स का स्ट्रक्चर रहता है, राइट। अगेन द सेल वॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो डायएटम्स की जो सेल वॉल है, दैट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ द सिलिकॉन। वो किससे बनी हुई है, सिलिकॉन से बनी हुई है, जो कि कैसा है, विच इज द अनडिस्क्रिप्टिव। वो कैसा है, अनडिस्क्रिप्टिबल। अनडिस्क्रिप्टिबल का मतलब क्या है कि सिलिकॉन जो है, जो किससे जहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एट द सेल वॉल ऑफ डायएटम्स। डायएटम ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल जो है वो सिलिकॉन से बनी हुई है, जिसकी वजह से सिलिकॉन जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, दैट इज़ कॉल्ड एज द इनडिस्क्रिप्टिबल। मतलब क्या है कि जो सिलिकॉन है वो क्या नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब जो सिलिकॉन लेयर जो है वो लेयर क्या होते जाएगी, सेल वॉल पर एक्यूमुलेट होते जाएगी, राइट। ये जो एक्यूमुलेट वाला मतलब सिलिकॉन जो एक्यूमुलेट हुआ वाला है, तो ये स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, दिस इज अगेन कॉल्ड एज द डायएटोमियस। दिस इज कॉल्ड एज द डायएटोमिशियस अर्थ। उसको क्या बोला गया है, डायएटोमिशियस अर्थ। मतलब डायएटोमिशियस अर्थ का मतलब क्या है कि बहुत साल के बाद जो लेयर जो है वो क्या होती जाएगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे एक्यूमुलेट होती जाएगी, और ये क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर है, राइट। दैट स्ट्रक्चर, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर कब फॉर्म होता है, जब सिलिकॉन की लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे क्या होते जाएगा, एक्यूमुलेट होते जाएगा और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द डायएटोमिशियस अर्थ। ये स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, डायएटोमिशियस अर्थ, राइट। ये कैसा है, इसका अगर टेक्सचर देखा जाए तो वो हार्ड है, बराबर, जिसकी वजह से ये जो डायएटोमिशियस अर्थ जो फॉर्म हुआ है, इसका फॉर द फिल्टरिंग, किसके लिए, फिल्टर करने के लिए और पॉलिश करने के लिए पर्टिकुलर ये डायएटोमिशियस अर्थ जो है उसका यूज़ किया जाता है। फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप और ऑयल का फिल्टर करने के लिए पर्टिकुलरली ये डायएटोमिशियस अर्थ यूज़ किया जाएगा। क्लियर। क्या देखे हैं, सबसे पहले हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा पढ़े। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा का ये क्या है, टाइप है, राइट। और फिर से क्राइसोफाइट्स क्या है, क्राइसोफाइट्स ये एक कॉमन एग्जाम्पल है किसका, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का। मतलब एक ऐसा प्लांट जो पानी में सर्वाइव होकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है, जिसका हैबिटेट क्या रहेगा, वाटर रहेगा। क्लियर। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब क्या है, ऐसे प्लांट जो पानी में रहकर लाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है, राइट। और फिर से उसका एग्जाम्पल कौन सा है, दैट इज द डायएटम्स। उसका कौन सा एग्जाम्पल है, डायएटम्स। डायएटम्स मतलब फिर से क्या रहेगा कि इसका हैबिटेट क्या रहेगा, एक्वाटिक हैबिटेट रहेगा। ये फिर से ये माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर
रेगुलर भी है, राइट। फिर से इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किए। उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? इट इज जस्ट लाइक द सोप बॉक्स। जैसे कि सोप बॉक्स जो होता है साबन का डिब्बा, सेम उसी तरह इसका डायएटम्स का स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट। अगेन द सेल वॉल ऑफ डायएटम्स, डायएटम्स ऑर्गेनिज्म, उसकी जो सेल वॉल रहेगी वो सेल वॉल किससे बनी हुई है? वो सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई है? सिलिकॉन एलिमेंट से बनी हुई है, बराबर। ये जो सिलिकॉन एलिमेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। वो डिस्ट्रॉय ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि वन बाय वन एक के ऊपर एक सिलिकॉन की लेयर क्या होते जा रही है? जमा होते जा रही है, एक्यूमुलेट होते जा रही है, बराबर। वो एक के ऊपर एक लेयर एक्यूमुलेट होने की वजह से ये कुछ एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द डायएटोमिशियस अर्थ। उसको क्या बोला गया है? डायएटोमिशियस अर्थ, राइट। फिर से ये डायएटोमिशियस अर्थ जो है उसका क्या यूज़ है? उसको डायएटोमिशियस अर्थ का यूज़ फिल्टर करने के लिए, मतलब ऑयल हो या फिर सिरप हो, उसको फिल्टर करने के लिए पर्टिकुलर ये डायएटोमिशियस अर्थ का यूज़ किया जाता है। फिर से पॉलिश पर्पस के लिए, पॉलिशिंग के लिए भी क्या किया जाता है? डायएटोमिशियस अर्थ का यूज़ किया जाता है। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट टाइप, दैट इज द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। Again next we will discuss the another, that is the animal like protista। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा मतलब कौन से? कि दे ऑल आर द हेट्रोट्रॉप्स। ये कैसे है? हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स, अगेन हेट्रोट्रॉप्स तो है बट उसी के साथ ये कैसे रहेंगे? ऑटोट्रॉप्स भी रहेंगे। हेट्रोट्रॉप्स है मतलब क्या बोल सकते हो कि वो दूसरों पर डिपेंड है फॉर फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड जो रहता है, दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज द हेट्रोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ऐसे जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, बराबर। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा ये क्लास को कौन से? दोनों भी बिलोंग करते हैं। कौन से हेट्रोट्रॉप्स भी आते हैं उसमें, और कौन से आएगा? ऑटोट्रॉप्स भी आएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो है वो 4 डिफरेंट क्लास में क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले जो है दैट आर कॉल्ड एज द अमीबॉइड प्रोटोजोआ। That animal like protista which is again called as the protozoan, उनको ही क्या बोला जाता है? प्रोटोजोन बोला जाता है, जो कि हेट्रोट्रॉप्स भी रहेंगे और ऑटोट्रॉप्स भी रहेंगे। मतलब वो खुद का फूड खुद भी बनाते हैं और दूसरे पर भी डिपेंड रहेंगे, राइट। पर्टिकुलरली ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जब उनको लाइट मिलता है तब वो खुद का फूड खुद बना रहे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉप्स। बट उनको जब लाइट नहीं मिलता है तब वो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द हेट्रोट्रॉप्स। इसीलिए उनको क्या बोला गया है? हेट्रोट्रॉप्स बोला गया है, राइट। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो है वो 4 डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई किया गया है। कौन से? फर्स्ट वन दैट इज द एमीबॉइड प्रोटोजोआन। पहला कौन सा है? एमीबॉइड प्रोटोजोआन। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज द ciliated, and the last one which is called as the saprophyte। लास्ट वाले कौन से हैं? दैट इज द सैप्रोफाइट्स। अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि एमीबॉइड प्रोटोजोआन मतलब कौन से? नाम से ही पता चल रहा है। तो एमीबॉइड प्रोटोजोआन का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? द एग्जाम्पल इज द अमीबा, है ना। अमीबा ये एक एग्जाम्पल है किसका? एमीबॉइड प्रोटोजोआ का, जो कि किसको बिलोंग करता है? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को बिलोंग करेगा, राइट। तो अमीबा फॉर द लोकोमोशन और फूड के लिए अमीबा क्या करता है? एक
फॉल्स फीट फॉर्म करता है, दैट फॉल्स फीट विच इज कॉल्ड एज द सूडोपोडिया, उसको क्या बोला गया है? सूडोपोडिया। किसको बोला गया है? सूडोपोडिया। अमीबा एक अमीबा क्या कर रहा है? उस लोकोमोशन के लिए और फूड इंटेक के लिए एक एक्सटर्नल फीट फॉर्म करता है, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सूडोपोडिया। मतलब सूडोपोडिया की हेल्प से ही अमीबा क्या कर रहा है? लोकोमोशन कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, और फिर से सूडोपोडिया की ही हेल्प से अमीबा क्या कर रहा है? फूड इंटेक कर रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज द अमीबॉइड प्रोटोजोआ का। फिर से वो किसको बिलोंग करता है? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। क्लियर है? अगेन फिर से जो है ये अमीबा, अगेन देयर अनदर वन एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? दैट इज द एंटामीबा। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है? एंटामीबा का एग्जाम्पल है, जो कि ये कैसा है? एंडोपैरासाइट। ये कैसा है? एंडोपैरासाइट है, मतलब ये दूसरों के बॉडी के अंदर रहेगा, राइट? दैट इज द एंडोपैरासाइट्स। एंडो अंदर रहता है, राइट? ये भी किसका एग्जाम्पल है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एमीबॉइड प्रोटोजोआ, राइट? अगेन फिर से एंडोअमीबा जो है, एंटोअमीबा जो है वो क्या करता है? वो डिसीज कॉज करता है। अगेन दैट डिसीज इज कॉल्ड एज द एमीबिक डिसेंट्री। वो डिसीज को क्या बोला गया है? एमीबिक डिसेंट्री। एमीबिक डिसेंट्री का मतलब क्या है? कि पर्टिकुलर ये जो एंटामीबा ऑर्गेनिज्म है वो फूड पॉइजनिंग के लिए, वाटर कंटेमिनेशन के लिए, फूड कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर पर्सन को डिसेंट्री होती है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज द अमीबोइक डिसेंट्री। उसको ही क्या बोला गया है? अमीबोइक डिसेंट्री। नेक्स्ट वन दैट इज द डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट ये बिलोंग करता है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को, जिसका हैबिटेट कैसा है? एक्वाटिक हैबिटेट है। अगेन दीज आर द फोटोसिंथेटिक। वो ये कैसे है? फोटोसिंथेटिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेगा, और उसका हैबिटेट कैसा है? एक्वाटिक हैबिटेट है। अगेन द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे मेडअप रहेगी? सेलुलोज से मेडअप रहेगी। अगेन डायफ्लैजेलेट्स हैविंग द नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके पास क्या है? बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब येलो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, रेड पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट, ब्लू पिगमेंट, ऐसे नंबर ऑफ पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसके पास रहते हैं? डायफ्लैजेलेट के पास है। अगेन दिस डायफ्लैजेलेट, द एग्जांपल ऑफ डायफ्लैजेलेट इज द एग्जांपल ऑफ डायफ्लैजेलेट इज द गोनालिक्स। उसका एग्जांपल क्या है? गोनालिक्स इज द एग्जांपल ऑफ द डायफ्लैजेलेट्स, जिसके पास रेड जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो बहुत ज्यादा रहती है। जैसे जैसे ये गोनालिक्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते जाएगा, इट फॉर्म्स द रेड टाइप। ये क्या फॉर्म करता है? रेड टाइप फॉर्म करता है। अगेन गोनालिक्स ये एक ऐसा है जिसकी वजह से रेड पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से वो पूरे सी को रेड कलर कर देता है, रेड कलर का बना देता है, राइट? डायफ्लैजेलेट्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़े हैं कि डायफ्लैजेलेट्स का हैबिटेट जो है वो कैसा रहेगा? एक्वाटिक हैबिटेट रहेगा। एंड दीज आर द फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है? कि फिर से ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेगा, राइट? फिर से क्या है? द सेल वॉल ऑफ डायफ्लैजेलेट्स व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज। उसकी जो सेल वॉल रहेगी वो किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है, राइट? अगेन डायफ्लैजेलेट्स के पास नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं। कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहेंगे? येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड।
दिस ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द डायफ्लैजेलेट्स। अगेन फिर से क्या बोला जाता है, एग्जाम्पल ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स इज द गोनिलैक्स। उसका कौन सा एग्जाम्पल है, गोनिलैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा रेड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहती है, जिसकी वजह से वो पूरे सी को रेड कलर बना देता है। अगेन रेड कलर की पिगमेंट होने की वजह से वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, टू फॉर्म द रेड टाइड। रेड टाइड फॉर्म करने के लिए गोनेलैक्स ये ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अगेन विच बिलोंग्स टू द डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स का मतलब ही क्या है, जिसके पास दो फ्लैजेला रहेगा। डायनो है मतलब क्या रहेगा, उसके पास दो फ्लैजेला रहेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज द यूग्लेनाइट्स। फिर से यूग्लेनाइट्स जो है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, यूग्लेनाइट्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। वो भी किसको, नेक्स्ट कौन सा है, यूग्लेनाइट्स। फिर से ये भी किसको बिलोंग करता है, यूग्लेनाइट्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। वो भी किसको बिलोंग करता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को ही बिलोंग कर रहा है। बट यूग्लेनाइट्स के पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल जो है वो अपसेंट रहती है, किसके पास, यूग्लेनाइट्स के पास। अगेन फिर से क्या बोला गया है कि यूग्लेनाइट्स अगेन कंसिस्ट ऑफ द टू फ्लैजेला। यूग्लेनाइट्स के पास फिर से क्या है, दो फ्लैजेला होते हैं, बराबर। वो दो फ्लैजेला में से एक जो है वो शॉर्ट फ्लैजेला रहेगा एंड एक जो है वो लॉन्ग फ्लैजेला रहेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है द लास्ट वन, दैट इज द फंगी लाइक प्रोटिस्टा। लास्ट वाला कौन सा है, दैट इज द लास्ट वन विच इज कॉल्ड एज द फंगी लाइक प्रोटिस्टा। ये जो फंगी लाइक प्रोटिस्टा जो है, दीज ऑल आर द सैप्रोफाइट्स। ये सभी कैसे है, सैप्रोफाइट्स है। एग्जाम्पल ऑफ फंगी लाइक प्रोटिस्टा इज द प्लाज्मोडियम। उसका एग्जाम्पल कौन सा है, प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है विच कॉजेज द मलेरिया। ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, राइट। जब कभी भी प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब कभी भी प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा, तब ये क्या करता है, खुद को एक्यूमुलेट कर लेता है, एक जगह पे जमा कर लेगा एंड इट फॉर्म्स द सेल मास। ये क्या फॉर्म करता है, सेल मास फॉर्म करता है, राइट। बट जैसे ही प्लाज्मोडियम को फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, वैसे ही वो क्या करता है, स्पोर्स फॉर्म करना शुरू कर देता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। अगेन ये जो स्पोर्स है, फिर से वो जो स्पोर्स दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरा प्लाज्मोडियम प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब ये स्पोर्स फिर से डेवलप होता है किसमें, अनदर प्लाज्मोडियम में। क्लियर। इट इज ऑल अबाउट द फंगी लाइक प्रोटिस्टा। क्या पढ़े हैं फंगी लाइक प्रोटिस्टा में, फंगी लाइक प्रोटिस्टा आर द सैप्रोफाइट्स, मतलब वो दूसरों के बॉडी पर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ फंगी लाइक प्रोटिस्टा इज द प्लाज्मोडियम विच कॉजेज द मलेरिया, है ना। फंगी लाइक प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। क्लियर। उसके बाद फिर से क्या बोला गया है कि जब कभी भी प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि उसको जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन ना मिलती है उसको, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द अनफेवरेबल कंडीशन, राइट। तो वो अगर अनफेवरेबल कंडीशन में है तो वो क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इट फॉर्म्स द सेल मास, राइट। बट जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब उसको जो टेम्परेचर बोल सकते हो, उसको जो कंडीशन चाहिए सरवाइव करने के लिए, वो अगर वो वैसी कंडीशन अगर उसको मिलती है तो क्या होगा कि वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। फिर से ये स्पोर्स का मतलब क्या है, दिस आर द रेजिस्टेंट बॉडी। ये क्या है, रेजिस्टेंट बॉडी है जो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बराबर। तो ये स्पोर्स जो है फिर से अनदर प्लाज्मोडियम में क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करने के लिए फिर
कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल रहता है। इस तरह से प्लाज्मोडियम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस होते हैं।